हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 8 चल रहा था, तो एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। तो आज चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ABCD is rectangle and PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and D respectively। तो ये हमारा ABCD एक रेक्टेंगल है, तो P है AB का मिड पॉइंट, Q है BC का मिड पॉइंट, R है CD का मिड पॉइंट और S है DA का मिड पॉइंट। ये दिया हुआ है। हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। जब इन सारे मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बनता है। ये इसको हमें शो करना है कि ये रोम्बस है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में जो क्वेश्चन में होता है वही लिखते हैं, वहीं से निकाल के लिखते हैं। तो क्या है, ABCD रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है और PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड D रेस्पेक्टिवली। एंड टू प्रूव में क्या प्रूव करने से PQRS इज रोम्बस, तो वही लिख दिया PQRS इज रोम्बस। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो रोम्बस होता क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि PQRS रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए। रोम्बस कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, अगर सिर्फ पैरेललोग्राम कहेंगे तो उनकी अपोजिट साइड तो इक्वल और पैरेलल होती है, बट रोम्बस हो जाएगा तो उनकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद तभी हम इसको रोम्बस प्रूव कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूव करना तो बहुत इजी है, आप लोगों ने सीखा है पिछले क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस में। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें ये AC को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो हम AC ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, तो प्रूफ के पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्वाइन AC, बस इतना ही लिखना है कंस्ट्रक्शन में आपको। ठीक है, तो हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन AC। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा ट्रायंगल ABC है, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ AC लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 डाल दिया। इसी तरह इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC, इसमें भी हम बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख लेना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या पा रहे हैं, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR पा रहे हैं ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या, PQ इज पैरेलल टू, तो PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है कि हमारा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हम इधर ले जाते हैं इसको। तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS को एक पैरेललोग्राम से प्रूव कर दिया। अब अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, आपस में सब इक्वल हो जाए, तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। तो चारों साइड इक्वल करने के लिए हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना होगा। ठीक है बच्चों, देखो अपोजिट तो इक्वल है ही है आपस में। जब एडजेसेंट कोई भी एक एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा लो तो सारी की सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब इनको एडजेसेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो। हम ट्रायंगल PBQ और ट्रायंगल ASP को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा लें, अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा लेते हैं तो हमारी ये दोनों साइड CPCT की वजह से इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है दिखाना, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना। मैं समझा देती हूँ पहले कैसे। देखो ये हमारा ABCD एक रेक्टेंगल है ना, इसलिए AD इक्वल टू BC होगा कि नहीं। तो AD इक्वल टू BC है तो हाफ AD इक्वल टू हाफ BC हो सकता है। देयरफॉर AS इक्वल टू BQ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक साइड तो इसकी इक्वल हो गई, दूसरी AB का मिड पॉइंट है P, दैट मीन्स AP इक्वल टू PB हो जाएगा ये भी। और तीसरी चीज, ये रेक्टेंगल है तो इनके एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। तो हो गया ना, S से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ASP एंड ट्रायंगल BQP क्या क्या इक्वल है, हम लिखेंगे AS इक्वल टू BQ। इसका रीजन क्या है, रीजन हम ऐसा लिख देंगे, हाफ AD इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, रेक्टेंगल की साइड है, ये हाफ ही तो हुआ, ये AS हुआ हाफ AD और
बी क्यू हुआ हाफ बी सी, ए डी और बी सी तो आपस में इक्वल है ही है, इसलिए हाफ हाफ है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ए पी इक्वल टू, हाँ ए पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी पी। इसका रीजन क्या है, P इज द मिड पॉइंट, भाई मिड पॉइंट है तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, तीसरी चीज एंगल ए इक्वल टू एंगल, सिंगल नेम से भी आप इसको कर सकते हो। तीसरी चीज लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, रीजन ईच 90 डिग्री। भाई रेक्टेंगल है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टीज तो यूज करेंगे ही, ईच 90 डिग्री तो हो गए ना तीन चीजें इक्वल, तो इसलिए हम लिखेंगे बाय क्या है एस ए एस, बाय एस ए एस रूल हमारा एक ट्रायंगल ए एस पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू पी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, एस एस रूल से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी हम लिखेंगे एस पी इज इक्वल टू पी क्यू, तो बाय सीपीसीटी, हाँ तो बाय सीपीसीटी क्या होगा, पी एस इक्वल टू पी क्यू, पी एस इक्वल टू पी क्यू, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम पहले ही दिखा चुके हैं, तो अपोजिट साइड से इक्वल है ही है, मतलब ये पी एस जो है क्यू आर के इक्वल है, अगर पी एस पी क्यू के भी इक्वल हो गए, दैट मीन्स पी क्यू हमारा इस क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो पी क्यू है एस आर के इक्वल है, तो अब ये वाली साइड एस आर के इक्वल है। कहने का मतलब है कि अब चारों साइड इक्वल हो गए। जब किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना हो तो बहुत ईजी है, खाली दो एडिशन साइड को आपको इक्वल दिखा देना, वो हमने काम कर दिया है, पी एस इक्वल टू पी क्यू कर दिया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सारी साइड क्या, पी एस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर, सारी साइड इक्वल हो गई। तो अभी सारी साइड इक्वल हो गई तो लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 4 है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ये हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम है। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है। तो यहाँ AB इज पैरेलल टू DC हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड BD इज ए डायगोनल। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है AD का मिड पॉइंट है, गिवन है हमें। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि AB के पैरेलल है और BC को F पे इंटरसेक्ट करती है। तो शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें बताना है कि F जो है BC का मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AB is parallel to DC, ये सब गिवन है। E is the midpoint of AD, ये भी गिवन है, एंड EF is parallel to AB, ये हमारा पूरा EF is parallel to AB, ये भी गिवन है। हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव F is the midpoint of BC, हमें F को BC का midpoint दिखाना है। तो प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है G। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया है, क्योंकि ये पॉइंट हमने दिया है इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट EF intersects diagonal BD at G। ठीक है, लेट EF इंटरसेक्ट डायगोनल BD at G। हम ये ट्रायंगल लेते हैं DAB, इन ट्रायंगल DAB तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DAB, ये हमारा ट्रायंगल DAB। EG इज पैरेलल टू AB, क्यों? क्योंकि G हमारा EF पे ही तो है। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DAB EG is parallel to AB। यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, EF is parallel to AB गिवन, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो गिवन क्या, EF is parallel to AB, ये हमें गिवन है। तुम्हारा G पॉइंट है EF लाइन पर ही तो है। तो जब देखो, अब ये ध्यान दो कि EG जो है AB के पैरेलल है एंड E is the midpoint of AD, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम G भी तो BD का मिड पॉइंट हो सकता है ना। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बस इतना ही आपको लिखना है, कन्वर्स बाय कन्वर्स ऑफ the midpoint theorem, by converse of midpoint theorem
G is the midpoint of BD। क्या लिखेंगे हम? G is the मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब G जो हमारा BD का मिड पॉइंट है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD में भी हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल BCD, अब यहाँ पे ट्रायंगल BCD में हमारा क्या होगा, GF इज पैरेलल टू DC हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमारा GF जो है AB के पैरेलल है। GF मतलब पूरा EF जो है AB के पैरेलल है, तो GF इस EF का ही तो पार्ट है। तो GF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर GF इज पैरेलल टू DC हो जाएगा कि नहीं? तो वही लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल BCD GF इज पैरेलल टू DC। इसका रीजन क्या है? रीजन में हम सारी बात लिख देंगे कि एज DC is parallel to AB and AB is parallel to GF। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। देखो, जैसे कोई एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल है और ये लाइन किसी और लाइन के पैरेलल है, तो फिर ये लाइन भी तो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, मतलब तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो GF इज पैरेलल टू DC, GF इज पैरेलल टू DC हमने लिख लिया। बट G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD अभी हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बट G is the midpoint of BD। ठीक है, तो therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem हम क्या कह सकते हैं कि F is the मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? इस फर्स्ट पार्ट में मैंने ये E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD ये मेंशन नहीं किया था, जबकि गिवन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। उसके बाद दूसरा ये E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG is parallel to AB। तो therefore by converse of midpoint theorem G is the midpoint of BD। ठीक है, converse of midpoint theorem क्या है कि line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ठीक है, midpoint theorem का converse यही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 converse of midpoint theorem से ही सॉल्व हुआ है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस बचे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन साथ। तक के लिए बाय बाय।